तो बदल दो, ताज बदल दो, इन जुमलेबाजों का राज बदल दो। 25 से ज्यादा सीटें लेके आ रहे हैं। योगी जी की सरकार आएगी, योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्हें रोकने वाला इस उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है। समझे ना, ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। ये लोकतंत्र क्यों मानते नहीं है, ना ही किसी के काम को सुनते हैं। कहते कुछ है, करते कुछ है। ये बीजेपी करती है, हिंदुत्व बीजेपी करती है, सर्वधर्म समाजवादी करती है। मुंगेरी लाल है, ये सपने देख रहे 300+ की। आपके इनकी स्थिति है कि 100 नहीं पकड़ेगी, बहुत बुरी दुर्गति होनी है इनकी। ये सरकार मुंगेरी लाल है। ये केवल हिंदू मुसलमान के अलावा तीसरा काम कुछ नहीं करते। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। क्या चीज का? उत्तर प्रदेश में क्या माहौल लग रहा है, कैसी लगी योगी जी की सरकार? योगी जी सरकार फेल है। ये सरकार है कहाँ? सरकार है कहाँ? सरकार चला रहे हैं ये तो केवल जुमलेबाजी करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। क्या 300+ पर योगी जी? मैं, हाँ जी, एक बात बताओ, मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय में अभी सैपाई इटावा गया था। ये कहते हैं 10 साल उन्होंने याद पांच मुख्यमंत्री बनते इस प्रदेश में। सुनता अखिलेश जी सुनता कौन है? आजम खान। तो बदल दो, ताज बदल दो, इन जुमलेबाजों का राज बदल दो। समझे ना, ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। ये लोकतंत्र क्यों मानते नहीं है, ना ही किसी के काम को सुनते हैं। कहते कुछ है, करते कुछ है। इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। समझे? गुंडा राज खत्म है। गुंडा वहाँ क्या हुआ? बनारस में वहाँ क्या चल रहा? प्रयागराज में। अरे आप देखिए हाथरस में घटना क्या हुई है। अरे गुंडाराज, इनके लिए गुंडाराज नहीं है। खीरी में क्या हुआ? किसानों के ऊपर ट्रेन चढ़ा देंगे, गाड़ी चढ़ा देंगे, जबरदस्ती चढ़ा देंगे। इनके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज होगा, हत्या का। गुंडाराज खत्म होगा। जातिवाद बीजेपी करती है, हिंदुत्व बीजेपी करती है, सर्वधर्म समाजवादी करती है। तो और किसी का राज नहीं होगा। जो पैसा इन्होंने एनसीआर में लगाया, योजना किसकी थी? कांग्रेस की। योजनाएं बदल के पब्लिक का धन लूट के आज के टाइम में किसी के पास में कोई चवन्नी नहीं छोड़ी। बेरोजगारी पैदा करी है इन्होंने। और वो पब्लिक से ये कहते हैं बेरोजगार जाए कि पकौड़े बेच लो। ये सरकार मुंगेरी लाल है, ये सपने देख रहे 300+ की। आपके इनकी स्थिति है कि 100 नहीं पकड़ेगी, बहुत बुरी दुर्गति होनी है इनकी। ये सरकार मुंगेरी लाल है। आप 300+ कह रहे हैं। गारंटी ले रहा हूँ 300+ पे। अब भी मैं जवाब दूंगा। मैं जवाब देना चाहता हूँ। अब बाबू सुन तो लो। इनके पास दो बातें हैं। अगर हार जाएंगे तो ईवीएम हैक हो गई, ठीक है। इनके पास और कोई रास्ता ही नहीं है बचने का। इस बार भी 325 से ज्यादा सीटें लेके आ रहे हैं। योगी जी की सरकार आएगी, योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्हें रोकने वाला इस उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है। कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये सब कुनबा इकट्ठा कर लें। पब्लिक सब जानती है, सब पढ़ी लिखी है, सब पता चल जाएगा बहुत जल्दी। पिछली बार भी पता चला था, इस बार भी पता चल जाएगा। सरकार तो मोदी की आएगी। मोदी योगी। देखिए मैं आपको बता दूं, इनकी कथनी और करनी में जो अंतर है, ये केवल हिंदू मुसलमान के अलावा तीसरा काम कुछ नहीं करते। इनका संकल्प पत्र उठा के देख लीजिए, एक काम उसमें यदि उन्होंने किया हो, समझे ना, यदि इन्होंने काम नहीं किया। देखिए जी, विकास हुआ है, देश बता देगा, इलेक्शन में बता देगा। रही बात, ये चाहते हैं परिवारवाद की राजनीति। अब देश में परिवारवाद की राजनीति नहीं चलेगी। देखिए ये हमारे भाई हैं, ये कह रहे हैं, लेकिन देखिए हम वकील भाई, लेकिन सत्यता यही है कि ये पब्लिक बताएगी, बहुत जल्दी बता देगी। आलिया रिजल्ट कितनी देर लगे? 300+ रिजल्ट सामने आएगा। योगी आएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। योगी को रोकने वाला नहीं कोई। इस देश में विचारधाराएं काफी है, और जो विचारधारा सबसे ऊपर रहेगी और जिससे लोगों का विकास होगा और जो स्वीकार करेंगे उसी के पक्ष में वोट दिया जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अजीत सिंह जी ने कहा था जिस गाड़ी पे समाजवादी पार्टी का झंडा उसमें सबसे बड़ा गुंडा। आज उनके बेटे जो है जैन चौधरी, आज उसी का ही समर्थन कर रहे हैं, उसी पार्टी का। हाँ जी। क्या कहेंगे? जो किसानों को जिसने कुचल दिया उसमें झंडा किस चीज का लगा हुआ, ये बता दो। अब बता दो। वो किसानों की हत्यारी सरकार। वो ट्रायल चल रहा है, वकील साहब को पता होना चाहिए, जेल में है। जो भी घटना हुई है उसमें ट्रायल चल रहा है। ट्रायल बता रहे हो? अरे जेल में है। अरे इसी बात दिलवाओ। अरे उसने ये कहा था यदि मेरा बेटा दोषी पाया जाए
तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ट्रायल चल रहा है, जेल में है, बेल हो गई उसकी। अरे बताइए और क्या करें? क्यों हो धोखा क्यों चाटते हो? गृह मंत्री का इस्तीफा कहाँ? गृह मंत्री, अरे उसने तो कहा था, उसने 2 दिन पहले ये कहा था मैं इनका इलाज कर दूंगा 1 सेकंड में, और अगले दिन इलाज होगा। किसानों पर चढ़ा दिए, हत्या कर दी। विवेचना चल रही है, विवेचना चल रही है। साक्ष्य जो आएगा, जो दोषी है वो पकड़ा जाएगा, जो दोषी है पकड़ा जाएगा। उनके पिता की जो है इस्तीफे की भी मांग हो रही है, लेकिन नहीं हो रही। हिंदू धर्म से प्रभावित है। समझा नहीं वकील साहब पंचायत की बात कर रहे हैं, कानून से जुड़े आदमी है, ट्रायल चल रहा है, जेल में है लड़का। लेकिन उनके पिता देहात की बात कर रहे हैं, उसकी वीडियो, उनके इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं, उनके पिताजी की क्यों नहीं हो रहा है? इस्तीफे की मांग, इस्तीफा कौन मांग रहा है? विपक्ष। तो विपक्ष तो किसी का भी इस्तीफा मांग सकता है। ये तो मोदी का मांग रहे हैं, तो ये भी योगी का मांगे, सब इस्तीफा देते हैं। उसने उसकी पुरानी वीडियो उठा के देख लीजिए। उसने खुद कहा था यदि मेरा लड़का दोषी पाया जाता है मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। यदि इस बात को ये अब भी नकारते थे, झूठा को अभी कहते हैं, तो इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। अगर दोषी पाया जाएगा तो इस्तीफा दे दिया जाएगा। अभी ट्रायल चल रहा है, अभी ऐसा तो है नहीं भाई, अभी तो चल रहा है। सुनो, हो जाएगा तो अगर बेटे ने कोई खता करी है उसे सजा मिलेगी। पिताजी इस्तीफा क्यों देंगे? बेटे ने कोई गलती करी है उसको सजा मिलेगी। उसमें कोई बात ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ना होता, यदि सुप्रीम कोर्ट भी नहीं होता, ये तो इसको भी काट देते। कायदे में तो जो अजय मिश्रा है, जो उसका बाप है टैनी, जो टैनी है, ये भी दोषी है। 120 का मूल्य में उसी के द्वारा योजना बनाई गई थी। उसको क्योंकि केंद्र मंत्री था, उसी के एजेंसी चल रही थी, ये तो मुझे उसका नाम भी लिखाना पड़ा। कायदे में असली दोषी वो भी है, FIR उसके नाम है, सरकार बचा रही है उसको। टैनी के नाम FIR नहीं है, वकील साहब प्रूफ दिखाएं। बचा रही है, तफ्तीश हो रही है, उसमें जो जांच में दोषी पाया जाएगा कोई नहीं बचने वाला, कोई नहीं बचने वाला उसमें। वो तो नहीं तफ्तीश है, अभी पूरी तफ्तीश नहीं हुई है, जांच हो रही है, और इस जांच में दोषी होगा तो निश्चित जेल जाएगा। जैसा देश हिंदुस्तान की सारी जनता जानती है, तुम्हें वहां भी बता दिया, बंगाल में बता दिया, तुम्हारे राजस्थान में रिजल्ट आ लिया, यूपी में भी आ जाएगा। ऐसा है, ये देश हमारा मुजफ्फरनगर दंगा भी भूला नहीं है। ये किसने कराया है ये सब जानते हैं, ठीक है। अरे वो तुम ही लोग हो, माकूल जवाब दिया जा रहा है, पब्लिक जनता दे रही है, फिर मिलेगा, फिर देंगे। वो भी तुम ही लोग हो, दंगेबाज तो तुम ही हो, वो दंगेबाज भी तुम ही हो, तुम ही दंगे कराने वाले हो। ओबीसी का आरक्षण सिर्फ एक जाति नहीं चाट रही है, सभी जातियों को फायदा मिल रहा है। ये नहीं है कि 58 जो है क्या नाम है PCS बन गए एक ही बिरादरी के। सिद्ध कर दो ना। अरे ऐसा भी नहीं है, शहर के थानों में सब ऐसे बैठ के सब आ गए। लिमिटेड सरकार नहीं, लिस्ट दे दो ना। अरे सुनो, लिस्ट दे दो ना। गोरखपुर के स्कूल में 11 वैकेंसी निकली, 11 के 11 आदमी वही है। क्या बात कर रहे हो? चल रही है अब सबका साथ सबका विकास है। पहले क्या था कि 10 कोतवाल आए गाजियाबाद में, तो 10 के 10 वही हरदयाल यादव, गोरखनाथ यादव, उपेंद्र यादव वही घूमते रहेंगे पूरे जिले में। एक सवाल और सुन तो लीजिए सब लोग। आप सभी लोग वकील हैं यहाँ पर, आप सबसे एक सवाल करती हूँ मैं। हमारे जो गृह मंत्री हैं वो एक बयान देते हैं, वो कहते हैं कि रात को 12 साल की बच्ची अगर जेवर से लदकर रात को जाती है तो उसके साथ कुछ नहीं होगा, वो जा सकती है। इतना गुंडा राज खत्म कर दिया है। इस बात में कितनी सच्चाई है? सच्चाई है जी, है। अब तो गुंडे डरे हुए हैं। एक मिनट, मैं उपेंद्र त्यागी हूँ। एक मिनट अरे भाई मेरी बात सुन लो। पहले जो है हमने देखा कि पहले किसानों की जो जमीन है वो जो है गोली की नोक पे, चाहे मायावती की सरकार हो चाहे सपा की सरकार हो। और आज है ना, आप ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में जाओ, वहाँ लिखा हुआ है किसानों की सहमति से किसानों की जमीन ली जाएगी, ठीक है ना। इतना बदलाव आया है। ना तो एक टाइम ऐसा है जेवर टप्पल और आपका घोड़ी बछेड़ा, किसानों पे गोली चलवा के किसानों की जमीन जो है ना जबरदस्ती लूटी जाती है। और उसका 1962 के मुआवजे नहीं दिए गए। अभी हमारे महोदय बमेटा में जो इन्होंने गाजियाबाद प्राधिकरण ने जो जबरदस्ती जमीन ली है और 80-90 आदमियों को उन्होंने जेल भेजा है। वो किसको नाम भेजा? उनके अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, उन किसानों को जेल भेज दिया। उन बजेड़ा की सारी जमीन सपा सरकार ने बेनाम में करा दिया, डायरेक्ट बेनाम में, किसान से सारे बेनाम में वो वापस हुए जमीन। अब एक्सल गैंग नहीं है, अब
नहीं है प्रदेश में, अब एक्सल गैंग नहीं है प्रदेश में। कमी आई है नहीं आई है? क्राइम कम है, बढ़ोतरी हुई है, बढ़ोतरी हुई है। बेल नहीं आ रही, कोई जमानत नहीं आ रही इन पे। किसानों के पहले तो मुकदमे भी ना लिखे जावे है, पहले तो मुकदमे भी ना लिखे जावे है। किसानों से किसानों के 10 मुख्यमंत्री होंगे। चलिए देखा भी किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं कुछ पक्ष कर रहे हैं, कुछ विपक्ष हैं, कुछ लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोबारा देखना चाहते हैं, वहीं कुछ लोग विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनावों में क्या होता है, बदलाव होता है या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा वापस आते हैं। धन्यवाद।